नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, लेखपाल का जो डीवी है ये 19 सितंबर को कंडक्ट होना है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे 19 सितंबर 2023 को रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है ये आपका डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर मैंने थंबनेल में लगाया हुआ कि डीवी स्किप ना करें। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ ऐसे छात्रों के बारे में जिनको डीवी स्किप कर देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। पहली बात तो ये, देखिए, जिनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट का, अगर डॉक्यूमेंट में आपके कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब एरर की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ फर्जीवाड़ा टाइप में है या फिर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है जिसकी वजह से आप आगे चल के कानून के शिकंजे में आ सकते हो, तो फिर आपको ये डीवी वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहिए। क्योंकि आजकल ज़माना जो है ये इंटरनेट का है, कंप्यूटराइज्ड ज़माना हो चुका है। कभी न कभी आप बाई चांस मानते हैं कि आपका कुछ जुगाड़ वगैरह है, आप डीवी में भी सेलेक्ट हो जाते हो। जॉब करते समय आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। आप आजीवन जब तक जॉब करेंगे, आप प्रमोशन वगैरह लेंगे तो हर जगह पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कराया जाएगा और कहीं न कहीं आगे चल के आप फँस सकते हैं। और जब वो फँसना होगा तो फिर आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि तब जब आप फँसेंगे तो इसके पहले आपने जितना काम किया है, सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाना होगा और उस अकॉर्डिंग जितनी आपने सैलरी ली हुई है, वो सब आपसे वसूली जाएगी। तो जिनके कागज़ पत्र में कुछ गड़बड़ी है, वो सभी लोग डीवी ना दें, अदरवाइज़ आप आगे चल के बहुत बुरे शिकंजे में फँस सकते हैं। अभी जस्ट ये कानपुर में एक मामला आया है, कानपुर में एमएससी, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एमएससी या फिर किसी डिग्री में छात्र ने फर्जीवाड़ा किया हुआ था। उसने मेहनत से यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिया और सेलेक्ट भी हुआ। सोचो कि जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रमाण पत्र है वो गड़बड़ हो गया, लेकिन मेहनत में उसको कमी नहीं थी और आगे चल के वो यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होता है और बाद में शायद पुलिस का एग्ज़ाम था, उसमें वो सेलेक्ट होता है और बाद में वो पकड़ा जाता है। फिर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी प्रक्रिया कार्यवाही की जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे छात्र जिनका कुछ ना कुछ मैटर गड़बड़ है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, या फिर डिग्री में कोई गड़बड़ी आ रही है, या फिर आपने अगर किसी जुगाड़ से पेपर में धांधली करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं। जैसे मतलब मैं बात करूँ कि आपको पता है कि एसटीएफ के माध्यम से कई सारे खुलासे हुए हैं। लेखपाल में बहुत बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली थी, लगभग 12 से 14 हज़ार संदिग्ध छात्रों को पकड़ा गया था या फिर इनकी जांच कराई गई थी। सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, मामला जो है अब ये ट्रांसपेरेंसी तक पहुँच चुका है और इस वजह से ये आपकी डीवी कराई जा रही है। तो अगर इन संदिग्ध छात्रों में आप शामिल हैं और कहीं कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, तो डीवी में आपका जो मार्कशीट है ये तो सही निकल जाएगा, लेकिन चूंकि आप यहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठे हो तो संभावना ये है कि आप डीवी में पकड़े जाएं। क्योंकि बहुत तगड़ी कार्रवाई हो रही है और बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को जांच परख के तब आपको आगे बढ़ाया जाएगा। मे बी आपका लिखित एग्जाम में जुगाड़ लग गया हो, जरूरी नहीं कि आपका जुगाड़ फिर डीवी में भी लग जाए। तो आप यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं और आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। कहीं पेपर वगैरह में आपका नाम आता है या फिर आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं तो आप आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ भी नहीं पाएंगे, या सेलेक्ट होते हैं तो आप आगे चल के ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आप में दिक्कत आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये दो कैटेगरी में आप आ रहे हो, ठीक है, मतलब जिनका प्रमाण पत्र गड़बड़ है या फिर जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके लेखपाल की लिखित परीक्षा में अपने ओएमआर शीट में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के नंबर निकाला है और यहाँ पे डीवी देने जा रहे हैं, तो ये दोनों छात्र सावधान हो जाएं। आप लोग डीवी मत दें, नहीं तो किसी भी तरह से अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आपके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा और आपको जब भी कोई आपके ऊपर का अधिकारी ट्रांसफ़र होके आपके क्षेत्र में आएगा तो उसको ले जाके आपको लाख 2 लाख खिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर के अधिकारी को खिलाना पड़ेगा। आपका जो मेन संस्था है जहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे अगर किसी का ट्रांसफ़र होके आता है उनको खिलाना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिला अधिकारी तक को भी खिलाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिला अधिकारी नहीं खाएंगे, लेकिन जिला अधिकारी तक की बात मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इनके निचले स्तर तक के जो भी अधिकारी होते हैं वहाँ तक आपको दाना पानी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग सावधान हो जाएं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे छात्रों के बारे में जिनको डीवी स्किप नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब जो लोग यहाँ पर लेखपाल का डीवी कराने वाले हैं वो लोग कहेंगे कि सर आप डीवी स्किप मुहिम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो।
तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये डिसीजन मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, लेकिन जिसको कराना है नहीं कराना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कराएगा कि नहीं कराएगा। फिलहाल देखिए, जो लोग किसी एग्ज़ाम का प्री निकाल लिए हैं, ठीक है, अभी मेंस में कन्फ्यूज़न है कि उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या फिर अभी शारीरिक मेंस निकाल लिए हैं, अभी शारीरिक अहार्ता की परीक्षा नहीं दे पाए हैं, या फिर वहाँ उस एग्ज़ाम में डीवी नहीं दे पाए हैं, तो ऐसे छात्र डीवी स्किप ना करें और वो करेंगे भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे कहने से वो नहीं मान जाएँगे कि भैया डीवी स्किप कर देते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा वो आदमी, तो इसलिए मैंने कर रखा है कि भाई डीवी स्किप ना करें। ये उसका खुद का डिसीजन होगा, उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, एडल्ट आदमी है, मतलब तैयारी कर रहा है, तो वो उसका डिसीजन होगा। बस मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हाँ, आप ना करें, ये मेरी तरफ से भी उनको सपोर्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं सख्ती से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग किसी पद पर हैं, ठीक है, जैसे ये लेखपाल हो गया, ये इसका डीवी होना है। एक तो इस लेखपाल नाम का हम लोगों ने इतना भौकाल टाइट कर रखा है, इस लेखपाल को हमने इतना ज़्यादा वैल्यू कर दिया इस लेखपाल के नाम को, इस पद को, कि जैसे लगता है कि इसके आगे एसएससी की नौकरी फेल है, ऐसा लगता है, ठीक है? इतना हम लोगों ने लेखपाल का भौकाल टाइट कर रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ग्राउंड लेवल पर आकर सोचो, मतलब लेखपाल में है क्या? काम तो ये भी करते हैं, ठीक है? जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर रहे हो, आप किसी जूनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात हो कहीं पर, आप क्लर्कियल पोस्ट पर हो, आप रेलवे में हो, तो ये भी नौकरी कर रहा है, इसके समतुल्य इक्विवेलेंट वेतन पा रहा है, ठीक है? इसके समतुल्य इक्विवेलेंट वेतन पा रहा है, मानते हैं कि 2-4 हज़ार बाई चांस कम हो गया, तो आप एरिया भी तो देख लो। बाई चांस आप रेलवे में हैं, तो आप अच्छे एरिया में होंगे, शायद क्लर्क वगैरह होंगे तो आप अच्छे एरिया में होंगे, किसी स्टेशन पर तैनात होंगे, और ये लेखपाल है तो ये कहीं गाँव में पोस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 2-4 साल से अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो इस नौकरी के अनुसार ढलने में आपको समय लगा, ठीक है? और वो समय आप लेखपाल का डीवी कराने के बाद में, इसमें सिलेक्शन लेने के बाद में, इसके जॉइनिंग लेटर के बाद में, करते-करते फिर आपका जो दिमाग है ना, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा, और आपको फिर जॉइनिंग के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। आप इनिशियली इस जॉब को स्टार्ट कर रहे होगे, सब कुछ सीखना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, और प्रमोशन के चांसेस भी अगर यहाँ पर आपके बनते हैं, तो आप ये जॉब छोड़ते हो और ये जॉइन करते हो, तो फिर भी आपके लिए दिक्कत है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इनको छोड़िए, ये सब जब जॉब की प्रॉब्लम है इनको आप छोड़िए। आप ज़रा ये सोचिए कि 27,455 छात्रों को इस एग्ज़ाम में डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, और इस 27,455 में मानते हैं कि लगभग 1,000 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जा रहा है वो तेज छात्र होगा, वो पढ़ने में ब्रिलियंट होगा, तो हो सकता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में वो पहले सेलेक्ट हो रखा हो, या फिर कहीं न कहीं जॉब कर रहा हो, ठीक है? तो मानते हैं कि 1,000 लोग ऐसे हैं जो इस डीवी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पद कितने हैं लेखपाल के? 8,885 पद हैं। देखो, 27,455 लोग डीवी कराने जा रहे हैं, 8,885 ही पद है, और इसमें से 1,000 सीट तो आप ऐसे ही खा जाओगे, ठीक है? अगर आपने डीवी करा लिया, मानते हैं कि 1,000 सीट नहीं खाते हो, लेकिन अगर आपने डीवी कराया तो आप पढ़ने में ब्रिलियंट हो, तो मानते हैं कि 500 छात्र ऐसे होंगे जो यहाँ पर ये पद ले गए, 500 छात्र। आप ज़रा सोचो, ठीक है? नौकरी को छोड़ो, अभी जो आप कर रहे हो उसको छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। आप पहले ये सोचो कि इन 500 बच्चों का क्या होगा? इन 500 बच्चों के बारे में आप ज़रा सोचें कि इन 500 बच्चों की ज़िंदगी संभल सकती थी, ठीक है? ये 500 बच्चे जो अभी बेरोज़गार हैं, जो आपके डीवी कराने की वजह से शायद रोज़गार में ना आएँ, इनके जीवन का क्या होगा? आप तो ऑलरेडी एक जॉब में हैं, आप उस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं जो ये बच्चे आज के टाइम में महसूस कर रहे हैं। 2022-23 में किसी बेरोज़गार की हालत जाके उसके परिवार से पूछिए, ठीक है? अगर किसी का बच्चा बेरोज़गार है, तो जाके उसके परिवार से एक बार पूछ लीजिए कि उसके परिवार पे क्या बीत रही है। तो आप शायद जॉब में रहते हुए ये दर्द महसूस ना करें, लेकिन इस 500 बच्चों की ज़िंदगी अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में है, ठीक है? इनको सँभलने दें, इनको सँभलने का मौका दें, ठीक है? हालाँकि ये सँभलने के बाद में ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएँगे, ठीक है? भौकाल टाइट करने की कैटेगरी में आ जाएँगे, जो कहना है वो साफ कहना है। लेकिन दोस्तों, कर लेने दो, हो सकता है भई कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जॉब मिलती है तो इसकी खुशी इन्हें मनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको एटलीस्ट खुशी दें। अदरवाइज़ अगर ये जॉब नहीं पाते हैं तो क्या गारंटी है कि आगे इनको नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रहा है। और दूसरी बात, अगर मिल भी जा रही है तो कितने साल के बाद मिलेगी? आज 25 साल के हैं तो हो सकता है कि 32 साल पे फिर इनको नौकरी मिले, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है?
तो बस इतना कहूँगा कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, इतना कहूँगा कि मौका दीजिए, ठीक है? आप जहाँ पर भी हैं आप खुश रहें, आप अपने जॉब को अच्छे से कीजिए, वहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी बन जा रहे हैं। लेखपाल में भी आपको काम करना पड़ेगा। पहले जहाँ एक लेखपाल को 2-3 गाँव दिए जाते थे, आज के टाइम में एक लेखपाल को 9 से 10 गाँव की ज़िम्मेदारी दी जा रही है। 8 घंटे की नौकरी आप भूल जाइए, ठीक है? आपको यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है? अब बहुत लोग आएँगे इसमें कि भैया इसमें 2 नंबर की कमाई है, लेखपाल में ही तो 2 नंबर की कमाई होती है। तो देखो 2 नंबर की कमाई, ठीक है? और सरकारी नौकरी, यही भारत के युवाओं को लेके डूब गया, ठीक है? अगर आप नौकरी कर रहे हो, कोशिश करो कि आप उस नौकरी को छोड़ो, बिज़नेस लाइन में आओ, कहीं इन्वेस्ट करो पैसा, इन्वेस्टर बनो, बिज़नेस लाइन में आओ, बिज़नेसमैन बनो, ठीक है? ज़िंदगी भर गवर्नमेंट नौकरी नहीं करनी है आपको। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि लेखपाल में आएँगे, यहाँ पे 2 नंबर की कमाई होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप आजीवन लेखपाल की सैलरी प्लस 2 नंबर की कमाई पे ही आपका जीवन कटने वाला है। तो आप जितने भी आज के टाइम में जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनको जाके देख लेना, आटता नहीं है उन्हें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका उनका जो सैलरी होता है ना 35,000 पाएँगे तो उनके 35,000 सैलरी का पूरा फिक्स पैटर्न होता है कि 10,000 यहाँ खर्च होना है, 5,000 यहाँ खर्च होना है, 3,000 यहाँ खर्च होना है, 2,000 रुपये सेविंग करनी है। इसके अलावा इनसे अगर 2,000 रुपये माँग लिया जाए उधार तो ये नहीं दे पाएँगे। 2,000 रुपये उधार माँग लिया जाए तो ये नहीं दे पाएँगे क्योंकि इनकी सैलरी ऑलरेडी फिक्स है। आटता नहीं है, हर चीज़ ईएमआई पे लेनी होती है इनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी को प्रेफ़रेंस मत दें अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है? तो इस डीवी को स्किप करें, अन्य बच्चों को मौका दें, कोशिश करें कि आप जहाँ पर हैं आप बिज़नेस लाइन में आएँ, आप अन्य चीज़ ट्राई कीजिए। आपका अगर कोई क्षेत्र कला वगैरह में है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप वहाँ पे ट्राई करो। जीवन में सिर्फ़ यही नहीं करना है मरते दम तक, रिटायर नहीं होना है। रिटायरमेंट होने से पहले कुछ ना कुछ और कर लेना है, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे सम अप करते हैं। अगर आप लोग यूपीपीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे मोटिवेशनल स्पीक प्लस आप अच्छा कंटेंट चाहते हो, ठीक है? यूपीपीईटी एग्ज़ाम में अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ना। यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके कवर कर रहा हूँ, 10 नंबर प्लस ये जो ये है इसका वीडियो के माध्यम से कवर हो रहा है। बाकी अन्य जो टॉपिक्स हैं जैसे इतिहास हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसको पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।